गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम नया टॉपिक करेंगे उसका नाम है गुडविल। गुडविल जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, पार्टनरशिप में यूज़ होती है ये, और इसकी ट्रीटमेंट जो है लगभग पार्टनरशिप के हर चैप्टर में है। तो सबसे पहले हमें गुडविल के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो दो बिज़नेस हैं, ए और बी। जो ए बिज़नेस है उसके बहुत सारे कस्टमर हैं, लेकिन जो बी बिज़नेस है उसके बहुत कम कस्टमर हैं, बहुत कम जो हैं उससे परचेज़ करते हैं। तो बिज़नेस दोनों का सेम है, सेम लेवल है, लेकिन ए जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा लोग उससे ख़रीदने आते हैं, जबकि बी के पास कम लोग आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए की गुडविल ज़्यादा है और बिज़नेस जो बी है उसकी गुडविल कम है। क्या रीज़न है? क्योंकि ए ज़्यादा पॉपुलर है, ए ज़्यादा फेमस बिज़नेस है और उसके कस्टमर उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और बार बार इस बिज़नेस के पास आते हैं, बार बार परचेज़ करते हैं। तो इसका मतलब ए की गुडविल ज़्यादा है। तो गुडविल क्या हुआ? नेम एंड फेम ऑफ बिज़नेस, या फिर हम कहें रेपुटेशन ऑफ बिज़नेस। क्योंकि ए ज़्यादा रिप्यूटेड है तो उसके कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं। अब ये किस वजह से ये रेपुटेशन बनी है, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ए की गुडविल ज़्यादा है? कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे लोकेशन, कि ए बिज़नेस अच्छी लोकेशन पर एस्टैब्लिश्ड हो, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन हो जहां आना आसान हो सभी कस्टमर्स के लिए, जो इसकी गुड्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो, सर्विसेज काफ़ी अच्छी देता हो, या इसके पास मोनोपोली हो किसी चीज़ की, या कोई पेटेंट कॉपीराइट हो, या फिर इसकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट हो। तो ये सब रीज़न्स की वजह से ए की गुडविल अच्छी है, ए की रेपुटेशन ज़्यादा है और बी की जो है वो कम है। उन सब जो ये रीज़न्स हैं ये बी में नहीं हो, उसकी लोकेशन भी अच्छी ना हो, क्वालिटी भी गुड्स की अच्छी ना हो, तो उसकी इसी वजह से उसकी रेपुटेशन नहीं होती और गुडविल भी कम होती है। एक और चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लो ए और बी जो ये दो बिज़नेस हैं, दोनों में कैपिटल सेम लगी हुई है। ए में भी 50 लाख लगी हुई है, बी में भी 50 लाख लगी हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट है ए कमाता है इस 50 लाख के ऊपर 15 लाख और बी इस 50 लाख के ऊपर कमा रहा है 7 लाख। तो सेम कैपिटल इन्वेस्टेड होने के बावजूद ए जो है लगभग डबल प्रॉफिट कमा रहा है या इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये इसका रीज़न क्या है? गुडविल ही है इसका रीज़न। गुडविल ज़्यादा है तो फर्म को जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं। तो गुडविल जो है हमारी एक इनटेंजिबल असेट है लेकिन इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे मशीनरी, फर्नीचर, सब टेंजिबल असेट है, हम देख सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये रेपुटेशन है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन है। तो जब गुडविल जो है एक इनटेंजिबल असेट है तो लाइक अदर असेट इट कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। तो गुडविल को जो है हम परचेज या सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अब हमने अभी कहा कि एक ही असेट जो हैं वो 50 लाख की हैं, 50 लाख की कैपिटल है, बिज़नेस इन्होंने 50 लाख से स्टार्ट किया है, अब वो इसको सेल कर रहे हैं। तो वो 50 लाख जो है वो नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि हम तो इसको 55 लाख में सेल करेंगे। तो 50 लाख की वैल्यू होने के बावजूद 55 लाख में जब ये ए सेल कर रहा है अपने बिज़नेस को, इसका मतलब ही इज़ टेकिंग 5 लाख फॉर गुडविल। यानी जो वो अपनी गुडविल, जो उसने अपनी गुडविल बनाई है, इतने सालों से मेहनत करके अपने कस्टमर बनाए हैं, उसकी वैल्यू उसने 5 लाख लगाई है, क्योंकि वो 50 लाख की असेट बेचकर 55 लाख जो है वैल्यू अपने बिज़नेस की लगा रहा है। तो 5 लाख वो गुडविल के ले रहा है, क्योंकि ये रेपुटेशन की वैल्यू है, ये रेपुटेशन उसने काफ़ी साल मेहनत करके कमाई है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ गुडविल, कि गुडविल क्या है?
Goodwill is name and fame of business and reputation of a business, rather value of reputation of business, and it is intangible asset and it can be purchased and sold, and there are many factors which affect the value of goodwill like location, quality, service, monopoly and efficiency. अब जब हम करेंगे गुडविल, कौन कौन से सर्कमस्टांसिस में हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ती है, ये सब जो गुडविल की कंसेप्ट है ये हमें क्यों चाहिए, हमें क्यों गुडविल की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। कई सारे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। यही हमारे सारे आगे जो हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बाद चैप्टर्स आएंगे, तो इन सब में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, इसमें हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है, रिटायरमेंट होती है, तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फर्म का डिसोल्यूशन यानी फर्म को हम क्लोज डाउन कर देते हैं, तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और अमलगामेशन, जब दो फर्म्स मिल जाती हैं तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अमलगामेशन जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन ये एक सर्कमस्टांस है जिसके अंदर हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो आज के लिए जो है हमें पता लगा कि गुडविल क्या होती है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुडविल की वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड कौन से हैं।